अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक्स्ट्रा पॉपुलर वीडियोस में खुशामदीद। आज की वीडियो बहुत ही ख़ास होने वाली है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं ऑल न्यू टोयोटा लैंड क्रूज़र प्राडो 250 की। जी हाँ दोस्तों, इसके तमाम फीचर्स, इसके वेरिएंट्स, इसकी प्राइसेस, इसके कलर, सारा कुछ हम इसी वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी वीडियो आपको अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। इस गाड़ी में हमें दो वेरिएंट्स देखने को मिल जाते हैं, एक है 2.7 लीटर पेट्रोल और दूसरा है 2.8 लीटर डीजल के साथ। अगर इस गाड़ी की प्राइस की बात करते हैं तो प्राडो 250 2.7 लीटर पेट्रोल हमें 6 करोड़ 67 लाख 11 हजार रुपए में देखने को मिल जाता है और प्राडो 250 2.8 लीटर डीजल हमें 7 करोड़ 56 लाख 61 हजार रुपए में देखने को मिल जाता है। इस वक्त हम 2.8 लीटर डीजल को डिस्कवर करते हैं, इसके तमाम फीचर्स। अगर इस गाड़ी की ओवरऑल लेंथ की बात करते हैं तो इसकी हमें टोटल लेंथ 4925 mm देखने को मिल जाती है। इसकी टोटल विड्थ हमें 1980 mm और इसकी हाइट हमें 1935 mm देखने को मिल जाती है। इस गाड़ी का व्हील बेस हमें 2850 mm देखने को मिल जाता है। फ्रंट ट्रेड की बात करते हैं तो 1664 mm और रेयर हमें 1668 mm देखने को मिल जाता है। अगर इस गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस की बात करते हैं तो 215.3 हमें इसकी ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाती है, जो कि एक बहुत ही अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस है। अगर इस गाड़ी की सीटिंग कैपेसिटी की बात करते हैं तो ये गाड़ी हमें 7 सीट्स के साथ देखने को मिल जाती है। इस गाड़ी का टोटल वेट हमें 2495 किलोग्राम देखने को मिल जाता है। इस गाड़ी की फ्यूल टैंक कैपेसिटी हमें 80 लीटर की देखने को मिल जाती है। दोस्तों, अगर इस गाड़ी के इंजन की बात करते हैं तो हमें 1GD FTV टर्बो 4 सिलेंडर के साथ 16 वाल्व DOHC चैन ड्राइव के साथ देखने को मिल जाता है। बोर साइज की बात करते हैं तो 92 mm इसका बोर साइज और स्ट्रोक की बात करते हैं तो 103.6 mm हमें इसका स्ट्रोक साइज देखने को मिल जाता है। इंजन डिस्प्लेसमेंट हमें 2755 सीसी देखने को मिल जाता है। कंप्रेशन रेशियो इसका 15.6:1 है। फ्यूल सिस्टम इसमें हमें कॉमन रेल देखने को मिल जाता है। फ्यूल टाइप हमें यहाँ पर डीजल देखने को मिल जाता है। ये इंजन हमें 150 किलोवाट और 500 न्यूटन मीटर जनरेट करके देता है। इस गाड़ी की मैक्सिमम स्पीड हमें 170 किलोमीटर पर आवर देखने को मिल जाती है। इस गाड़ी का मिनिमम टर्निंग रेडियस हमें 6.4 m देखने को मिल जाता है। ट्रांसमिशन टाइप ये हमें 8th स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन देखने को मिल जाती है। अगर इस गाड़ी के ब्रेक टाइप की बात करते हैं तो फ्रंट और रेयर दोनों हमें वेंटिलेटेड डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाते हैं। अगर टायर साइज की बात करते हैं तो हमें 265/60 R20 के टायर यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। अगर इस गाड़ी के एक्सटीरियर की बात करते हैं यहाँ पर हमें LED MID हेडलैम्प्स जो कि क्लीनर और एमिंग के साथ हमें यहाँ पर देखने को मिल जाती है। इस गाड़ी में हमें डे टाइम रनिंग लाइट्स का ऑप्शन LED में, जिसमें हमें लेवलिंग का फीचर देखने को मिल जाता है। इस गाड़ी में हमें ऑटो रीटेक मेमोरी, कैमरा, लैंप, हीटर और रिमोट के साथ इसके आउटसाइड रेयर व्यू मिरर्स देखने को मिल जाते हैं। बॉडी कलर डोर हैंडल्स हमें यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। इस गाड़ी में हमें रूफ रेल्स देखने को मिल जाती है। पैनोरामिक सनरूफ का ऑप्शन हमें यहाँ पर देखने को मिल जाता है। शार्क फिन एंटीना हमें यहाँ पर देखने को मिल जाता है। इस गाड़ी में हमें जंप टाइप हैच एंड पावर के साथ लगेज और बैक डोर देखने को मिल जाते हैं। रेयर विंडो डिफॉगर हमें स्टैंडर्ड देखने को मिल जाता है। फ्रंट एंड रेयर साइड ग्लासेस हमें ग्रीन UV कट देखने को मिल जाते हैं। फ्रंट रेडिएटर ग्रिल हमें क्रोम विद सिल्वर के साथ देखने को मिल जाती है। इस गाड़ी में हमें रेयर स्पॉइलर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। मड गार्ड्स हमें यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। इस गाड़ी में हमें ब्लैक टाइप विद इंटीरियर साइड डोर विंडोज फ्रेम मोल्डिंग देखने को मिल जाते हैं। इस गाड़ी में हमें लोअर बैक और बैक डोर गार्निश क्रोम और बॉडी कलर के साथ देखने को मिल जाती है। रेयर विंडो वाइपर हमें यहाँ पर देखने को मिल जाता है। यहाँ पर हमें टाइम एडजस्टर विंडशील्ड वाइपर देखने को मिल जाते हैं। डोर स्कफ प्लेट्स हमें यहाँ पर मिल जाती है। अगर इस गाड़ी के इंटीरियर की बात करते हैं तो हमें यहाँ पर एसेसरी सॉकेट फ्रंट डेक पर देखने को मिल जाते हैं। एश ट्रे हमें यहाँ पर देखने को मिल जाता है। पेरिफेरल मॉनिटर कैमरा हमें यहाँ पर मल्टी टेरन मॉनिटर देखने को मिल जाता है। 8-वे एडजस्टेबल हमें यहाँ पर ड्राइवर सीट देखने को मिल जाती है और 4-वे एडजस्टेबल पावर हमें पैसेंजर फ्रंट सीट देखने को मिल जाती है। रेयर सीट्स हमें यहाँ पर 60-40 टंबल के साथ देखने को मिल जाती है। इस गाड़ी में हमें ऑटो 2 जोन एयर कंडीशनर फ्रंट में देखने को मिल जाता है। रेयर में हमें एसी वेंट्स देखने को मिल जाते हैं। इस गाड़ी में हमें हीटर देखने को मिल जाता है। सीट्स एयर कंडीशंस हमें यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर हमें लेदर सीट्स देखने को मिल जाती है। TFT KMH 12.3 स्पीडोमीटर हमें यहाँ पर देखने को मिल जाता है।
इस गाड़ी में हमें 5 ड्राइविंग मोड्स देखने को मिल जाते हैं। इस गाड़ी में हमें 10 स्पीकर के साथ 12 इंच ऑडियो सिस्टम देखने को मिल जाता है। लेदर और पीएनएल प्लेटिंग के साथ हमें शिफ्ट लीवर एंड नॉब देखने को मिल जाती है। टिल्ट और टेलीस्कोपिक हमें यहाँ पर स्टीयरिंग व्हील देखने को मिल जाता है। इस गाड़ी में हमें इलेक्ट्रोक्रोमिक इनसाइड रियर व्यू मिरर देखने को मिल जाता है। असिस्ट ग्रिप हमें यहाँ पर देखने को मिल जाती है। इस गाड़ी में हमें 12 कप होल्डर्स देखने को मिल जाते हैं। इंस्ट्रूमेंट पैनल हमें स्क्रीन के साथ देखने को मिल जाता है। इस गाड़ी में हमें ग्लो बॉक्स देखने को मिल जाता है विद की एंड इल्यूमिनेशन के साथ। ओवरहेड कंसोल हमें यहाँ पर देखने को मिल जाता है। रियर कंसोल बॉक्स हमें फ्रिज विद फ्लोर कवर के साथ देखने को मिल जाता है। फ्रंट आर्म रेस्ट हमें स्किन स्टिच के साथ देखने को मिल जाता है। ऑडियो जैक में हमें USB प्लस HDMI देखने को मिल जाते हैं। अगर इस गाड़ी की सेफ्टी की बात करते हैं तो हमें यहाँ पर ABS, व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल, एंटी थेफ्ट सिस्टम, सीट बेल्ट वार्निंग, लाइट रिमाइंडर देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों अगर इस गाड़ी की प्राइस की बात करते हैं तो जिसका 2.7 लीटर पेट्रोल हमें 6,67,11,000 रुपए में देखने को मिल जाता है और इसका जो 2.8 लीटर डीजल 7,56,61,000 रुपए में हमें देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।